गुड आफ्टरनून गाइस। फिर मैं आज आपके लिए लाया हूँ यूज्ड ऑफ हीट एक्सचेंजर इन वीसी साइकिल। वीसी साइकिल मतलब वेपर कंप्रेशन साइकिल। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आने के लिए 99% चांसेस हैं। आपने देखा होगा, इसके पहले मैंने आपको वेट कंप्रेशन के बारे में बताया था। अब ये देखिएगा, वीसी साइकिल के अंदर ये इसका फ्लो डायग्राम है। हीट एक्सचेंजर मतलब इसमें हीट एक्सचेंजर का भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपने देखेंगे यहाँ पे कंप्रेसर लगा है, कंडेंसर लगा है। इसमें यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट जो है आपका है कंप्रेसर, कंडेंसर, हीट एक्सचेंजर, थ्रोटल वॉल्व और एवोपरेटर। अब सबसे पहले अगर वर्किंग की बात करा जाए, एक इसका टीएस डायग्राम भी मैंने बनाया है। ये इसका टीएस डायग्राम है। यहाँ पे जो हीट होती है, हीट एक्सचेंजर में क्या होती है, सुपर हीट होती है। इसके पहले मैंने आपको जो वेट कंप्रेशर के बारे में बताया था। वेट कंप्रेशन में क्या होता है, ये दो जोन में डिवाइडेड होती है। इसके लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो आपका सुपर हीटेड, ये जो जोन होता है वो वेपर जोन होता है, और इसके राइट हैंड साइड में लिक्विड होता है। अब और बीच में आपको मैंने बताया था लिक्विड प्लस वेपर यूज़ करते हैं। अब इसके बाद की बात करते हैं, जब इस पॉइंट की बात करते हैं, जब इस पॉइंट में आपने देखा होगा ये रेड कलर की मार्किंग बनी हुई है, और ये इस पॉइंट में आपने देखिएगा डिक्रीज में रेड कलर की मार्किंग बनाई है। इसी मार्किंग को अगर नॉर्मली बोला जाए तो हीट एक्सचेंजर्स में इसका यूज़ होता है। सबसे पहले अगर समझने के लिए मैंने क्या बताया, कंप्रेसर। आप सबसे पहले वर्किंग देखेंगे यहाँ पे, तो वर्किंग कंप्रेसर 1 से 2 अपना कंप्रेसर लगा हुआ है। 1 से 2 जो प्रोसेस है आपका, ये देखिएगा 1 से 2 जो है कंप्रेसर में, मतलब आपकी कंप्रेस होगी तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, आपका हाई होगा। लेकिन मैंने इसको सुपर हीट की कंडीशन, मतलब 1 से लेकर 1 जो हुआ सुपर हीट कर दिया। मैंने आपको एक बताया था इसके पहली वाली क्लास में, जो बताया था मैंने आपको कि सुपर हीट की कंडीशन क्यों करते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर ये माइनस पीछे की ओर आ जाए, मतलब ये लाइन यहाँ पे ना होकर इसके बैक साइड में अगर जाए, और इसको यहाँ से अगर कोई भी लिक्विड रीजन कंप्रेसर के अंदर जाता है तो वो अपने कंप्रेसर को नुकसान पहुँचाता है। इसलिए अगर कोई भी रेफ्रिजरेंट होता है उसे सुपर हीट कर देते हैं। अगर सुपर हीट करने के बाद अगर वो वेपर है थोड़ा ठंडा भी होता है तो ये लाइन ही तक ही आता है, ना कि वो लिक्विड रीजन में आता है, लिक्विड प्लस वेपर रीजन में आता है। इसलिए हमें यहाँ पे सुपर हीट कर दिया। सुपर हीट करने के बाद कंप्रेसर में गया, और ये कंप्रेस 1 से 2 वाली प्रोसेस आपकी कंप्रेसर में आ गई। अब देखिएगा बेटा, 1 से 2 जो प्रोसेस हुई आपकी यहाँ पे कंप्रेसर में, 1 से 2 प्रोसेस हुई। दूसरा कंडेंसर में हुई, मतलब 1 से 2 जो प्रोसेस हुई आपकी नॉर्मल कंडेंसर में हुई। तीसरी जो प्रोसेस में आपने देखेंगे, कंडेंसर के बाद आपका हीट एक्सचेंजर में आया। हीट एक्सचेंजर में क्या हुआ, कंडेंसर में क्या था, आपका हाई प्रेशर जो था वेपर था वो लिक्विड में बदला। हाई प्रेशर वेपर जो है वो हाई प्रेशर लिक्विड में बदला। जब कंडेंसर में क्या होता है, फेस चेंज होता है। हाई प्रेशर लिक्विड जब हीट एक्सचेंजर से गुजारा जाता है तो क्या होता है, वो और ज़्यादा गर्म होता है। गर्म होने की कंडीशन से बात 2 से 3 मैंने बताया यहाँ पे एक आपको रीज़न बताया था। ये क्या होगा, जब लिक्विड था वो हीट एक्सचेंजर से गुजारने के बाद यहाँ पे हीट का एक्सचेंज किया। हीट का एक्सचेंज कैसे करेगा वो भी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे 3 से 3' गया, फिर एक्सपांशन वॉल्व में गया। ये कर्व यहाँ पे आके डिक्रीज हो जाता, और आपने देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपने जो देखेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिएगा RE की वैल्यू में, और यहाँ से अगर डिक्रीज हुआ तो RE की वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। अब इसके बाद आपका एक्सपांशन वॉल्व से गुजारे, एक्सपांशन वॉल्व या थ्रोटल वॉल्व बोलते हैं, इसमें आपका डिक्रीज हुआ, फिर एवोपरेटर में आया। एवोपरेटर में आने के बाद जब रेफ्रिजरेंट फिर से मूव कराया 1 से 1 तक मूव हुआ, तब क्या हुआ आपका हीट एक्सचेंजर में, क्या हुआ हीट एक्सचेंजर में देखिएगा 1 से 1' में क्या हुआ, सुपर हीट हुआ। सुपर हीट मतलब अब सुपर हीट एक्सचेंजर में क्या हुआ, जब 3 से 3' तक में कंडेंसर से जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से कंडेंसर में आया, कंडेंसर के बाद हीट एक्सचेंजर में आया, तो ये वाला पोर्शन आप देखिएगा यहाँ पे हीट का, ये देखिएगा ये हायर टेम्परेचर में है, और यहाँ पे एवोपरेटर से जाने के बाद ये लोअर टेम्परेचर में है। जब हमें पता है हीट का ट्रांसफर क्या होता है, हायर से लोअर की ओर होता है, इसलिए देखिएगा यहाँ पे क्यू रेफ्रिजरेंट यहाँ से हीट का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, जो कि यहाँ पे जाकर फिर कंप्रेसर में आया। जब हीट यहाँ से इस पोर्शन से, मतलब क्या बोलते हैं 2 से 3' वाला क्या बोलते हैं, हीट एक्सचेंजर में हीट एक्सचेंज होगी, तो यहाँ पे 1 से 1' में क्या होगा, हीट क्या होगा,
ज़्यादा होगा, तो इसलिए ग्राफ कर्व में रेड जोन देखिएगा यहाँ पे ज़्यादा हुआ, मतलब ग्राफ कर्व बड़ा, हीट सुपर हीट हुई। और यहाँ पे देखिएगा जब हीट को ट्रांसफर किया तो यहाँ पे हीट का रिमूव मतलब डाउनफॉल में आया 3 से 3 तो ये सिद्धांत कहलाता है आपका प्रॉपर हीट एक्सचेंजर वीसी साइकिल सिस्टम। अब आपकी नई डायग्राम में आप देखिएगा यहाँ पे हीट डायग्राम, टीएस डायग्राम जो बनाया है मैंने, इसमें देखिएगा सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, हीट इंजन नॉर्म बोलेगा। अब इस पॉइंट में देखिएगा यहाँ पे जो हीट हुआ है वो एवोपरेटर के कारण नहीं हुआ है, वो हीट एक्सचेंजर के कारण हुआ है। और यहाँ पे जो हुआ है कंडेंसर के कारण नहीं होके हीट का ट्रांसफर क्या हुआ है, हीट एक्सचेंजर के द्वारा हुआ है। इसलिए यहाँ पे एच ई बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 और 3 एंड 1 और 1, 3 ये देखिएगा 3 और 3 1 और 1। यहाँ पे किसके ना कारण नहीं हुआ है, कंडेंसर के कारण नहीं हुआ, हीट एक्सचेंजर के कारण हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ है, आपका एवोपरेटर के कारण नहीं हुआ, हीट एक्सचेंजर के कारण हुआ है। ये टोटल सिस्टम में क्या हुआ, आपने हीट का ट्रांसफर किया, हीट एक्सचेंज किया। इसी प्रकार इसका आर ई की वैल्यू, इसकी आर ई की वैल्यू मतलब आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ मिलेगा, हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो मिलेगा बेटा वो आप देखिएगा कहाँ पे स्टार्ट हुआ आपका 1 पॉइंट, मैंने बनाया था H1, तो ये H1 हो गया, H1 डैश और H4 में। तो यहाँ पे देखिएगा आप H1 डैश माइनस H4। और इसी प्रकार यहाँ पे रिलीज कहाँ पे हुआ, देखिएगा यहाँ पे डिस्चार्ज 3 में हुआ, 3 में हुआ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे H3 इक्वल टू H4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार WN मतलब वर्क, कंप्रेसर में वर्क हो रहा है, मैंने बताया था आपको COP क्या होता है, RE अपॉन RN WN, RE अपॉन WN। तो कंप्रेसर कहाँ पे, कंप्रेसर में 1 से 2 प्रोसेस हो रही है, 1 से 2 प्रोसेस हो रही है, मतलब H2 माइनस H1 हो रहा है। तो मैंने आपका देखिएगा H2 माइनस H1 शो कर दिया, H2 माइनस H1 है। इसी प्रकार COP क्या हो गया आपका बेटा, H1 डैश माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं जो H1 जो H4 को क्या लिखते हैं, H3 डैश भी लिख सकते हैं। तो H1 डैश माइनस H3 डैश अपॉन H2 माइनस H1, ये हमारा आपका COP निकले। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका हीट एक्सचेंजर का। इसके बाद आपका हीट लॉस और हीट गेन। अब हीट लॉस कहाँ पे हुआ और हीट गेन कहाँ हुआ, हमारा सिस्टम में आप देखिएगा बेटा 1 डैश से लेकर 1 जो हुआ हीट गेन हुआ, और हीट लॉस कहाँ पे हुआ बेटा, हीट का लॉस जो हुआ आपका 3 से 3 डैश के बीच में हुआ। तो यहाँ पे हीट लॉस दिखाएगा, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। अब हीट लॉस कहाँ हुआ, हीट लॉस यहाँ पे हुआ बेटा H3 माइनस H3 डैश, और हीट गेन कहाँ पे हुआ बेटा आपका H1 माइनस H1 डैश। ये देखिएगा H1 माइनस H1 डैश। ये इसी प्रकार हमने अब बता दिया। अब यहाँ पे आप देखिएगा H1 ये जो कौन सा जोन कहलाता है, ये कौन सा जोन है, ये आपका वेपर जोन कहलाता है, ये आपका लिक्विड जोन कहलाता है। अब वेपर जोन के लिए जब C लिखेंगे, C लिक्विड T3 माइनस T3 डैश इक्वल टू, क्योंकि जब वेपर के लिए C और V की वैल्यू हमेशा कॉमन रहती है, इसलिए आप लिक्विड जोन के लिए, सॉरी बेटा, लिक्विड के लिए आपका C और V की वैल्यू हमेशा इक्वल रहती है। इसलिए यहाँ पे C लिक्विड इक्वल टू T3 माइनस T3 डैश इक्वल टू CP वेपर T1 माइनस T1 डैश, T1 माइनस T1 डैश। तो ये पूरा फॉर्मूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पूरी वर्किंग कहलाती है हीट एक्सचेंजर ऑफ इन वीसी साइकिल, हीट एक्सचेंजर ऑफ इन वीसी साइकिल।